तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से हमारी कक्षा में। और आज हम बात करेंगे बिहारी सतसई से चयनित अंशों पर। जो दोहे हैं बिहारी सतसई से लिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के पेपर में जो रचनाएं जोड़ी गई हैं उसमें उसमें बिहारी सतसई की कुछ जो पद हैं, जो अंश हैं, उनको जोड़ा गया है। तो बिहारी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। देखिए, रीतिबद्ध तो वो कवि जिन्होंने रीति का पालन करते हुए, रीति की परिपाटी का पालन करते हुए, काव्यांगों का विवेचन करते हुए अपने ग्रंथ लिखे, जिन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है या रीति ग्रंथ कहा जाता है, और लक्षण और उदाहरण देते हुए अपने ग्रंथ लिखे। ठीक है, काव्य शास्त्र का परिचय कराने के उद्देश्य से ग्रंथ लिखे, आचार्यत्व को का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ग्रंथ लिखे, चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य से ग्रंथ लिखे। वो तो रीतिबद्ध कवि थे। और रीति मुक्त कवि जिन्होंने रीति का पालन नहीं किया और इस तरह की कोई बात नहीं की जो रीति काल के रीतिबद्ध कवियों ने की। ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है। अब बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके काव्य में हमें रीति की जानकारी का प्रयोग तो देखने को मिलता है कि इन्होंने रीति की जानकारी का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया, अपने ग्रंथ में किया या अपने दोहों में किया। लेकिन जिस तरह का रीति ग्रंथ बाकी अन्य कवियों ने लिखा, भूषण ने लिखा, देव ने लिखा, पद्माकर ने लिखा, केशव ने लिखा, चिंतामणि ने लिखा, भिखारीदास ने लिखा, ठीक है, प्रताप शाही ने लिखा और तमाम कवियों ने जो लिखा, वैसा ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा। इनके जो दोहे हैं उनमें हम लक्षण नहीं देखते। काव्य शास्त्रीय जो काव्यांग हैं उनके लक्षण यहाँ पर नहीं दिखाई देते, अपितु उदाहरण के रूप में इनकी कविता दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम एक कोई भी इनका दोहा उठाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी रीति है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष भी दिखाई दे सकता है। लेकिन उसकी उसकी जो लक्षण है, ठीक है, कि यमक अलंकार किसको कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, इस तरह के कोई लक्षण इनकी रचना में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये सिद्ध कवि थे। इन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन नहीं किया है ना अपनी रचना में। ये कोई किसी को सिखा नहीं रहे थे, बल्कि रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ की रचना ये कर रहे थे। अब ये समस्या आती है, ये बीच बीच में जो समय देने के बाद भी लेट आते हैं ना विद्यार्थी, ये क्लास में भी लेट है और ऑनलाइन क्लास में भी लेट है, सब तरह से लेट है। तो ये सर डिस्टर्ब करते हैं। नमस्ते। नहीं, नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, अब क्लास शुरू हो चुकी है, आप लेट है। अब माइक बंद कर दीजिए अपना। ठीक है, तो चलिए। तो बिहारी जो है वो जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे, ये बात आपको जानकारी है। और ऐसा कहते हैं कि उनके दरबार में रहते हुए इनको अपने प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की जो अशर्फी है या स्वर्ण मुद्रा इनको प्राप्त हुआ करती थी। तो आ, इनका बड़ा सम्मान भी था, काली पहाड़ी की जागीर भी इन्हें प्रदान की गई थी। और ये बहुत जयसिंह के दरबार में इनका बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान था। इतना महत्वपूर्ण था कि जब कोई बात राजा को समझानी होती थी तो लोग इनके माध्यम से बात समझाया करते थे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी बातें थी? विशेष रूप से दो बातों के बारे में ऐसा आता है, और वो दोनों ही दोहे इस जो हमारा कक्षा है, इस कक्षा में जो अंश शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम में, उसमें वो दोनों बातें आएंगी। तो मैं वहीं आपको ये समझा दूंगा कि किस तरह से इनकी बातों को राजा गंभीरता से लिया करता था। ठीक है, और कुछ बात बाकी इनके बारे में ज्यादा जानकारी मतलब आपके मतलब की है नहीं। कुछ जो नोट्स के रूप में जो वस्तुनिष्ठ है वो मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। बिहारी के बारे में यूं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तथ्यात्मक रूप से बहुत आती हैं कि किसने बिहारी को क्या कहा है, तो वो सारी बातें मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ उनकी बात, वो सब बातें करने का अवकाश भी नहीं है, समय भी नहीं है। ठीक है, और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहारी का केवल एक ही ग्रंथ है और वो है बिहारी सतसई। ठीक है, लेकिन एक एक दोहे में इन्होंने जिस तरह के अर्थ भरे हैं, जिस तरह का चमत्कार पैदा किया है, शब्दों के माध्यम से अर्थों का जो चमत्कार पैदा किया है,
उसके कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, या यूं कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे दोहे हैं, दो ही पंक्ति का छंद होता है, और उसमें इतने गहरे अर्थ इन्होंने भर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति इनकी दाद दिए बिना रहता नहीं है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहारी सतसई पर जितने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, आलोचना का मतलब यहाँ बुराई से नहीं है, आलोचना का मतलब है समीक्षा करते हुए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, या टीका करते हुए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो व्याख्या करते हुए ग्रंथ लिखे गए हैं, बिहारी सतसई पर जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, आज तक किसी अन्य ग्रंथ पर इतने समीक्षात्मक ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। तो रीतिकाल में जो सबसे चर्चित कवि जो माने जाते हैं वो बिहारी माने जाते हैं। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। अब मुझे लगता है कि समय ज्यादा नष्ट नहीं करना चाहिए और सीधा इनके सतसई से चयनित अंशों पर बात करनी चाहिए, दोहों पर बात करनी चाहिए। और जो पहला दोहा है ये दोहा बिहारी सतसई में भी पहला ही दोहा है, ठीक है। और इसमें वो राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पूर्व में, है ना, मध्यकाल तक कह लें या आधुनिक काल में भी, शुरुआत के दौर में जब कोई कवि अपनी रचनाएं लिखा करता था तो वो सबसे पहले ईश्वर का नाम लिया करता था। आज भी हमारे घरों में जो मांगलिक कार्य होते हैं हम ईश्वर का नाम लेते हैं सबसे पहले। तो ग्रंथ लिखने को भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, मांगलिक कार्य माना जाता था, इसीलिए कवि जो थे वो ईश्वर की स्तुति किया करते थे अपने प्रारंभिक छंदों में। तो यहाँ पर इन्होंने राधा जी की स्तुति की है और इस परंपरा को कहते थे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण करने की रूप में यहाँ पर राधा जी की स्तुति की गई है। और ये दोहा बहुत अर्थ के स्तर पर बहुत गहन है, मतलब बहुत सारे अर्थ इसमें भरे हुए हैं, हम बात करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए, मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो, हे राधा नागरी। नागरी का मतलब है बुद्धिमान स्त्री। नागरी का मतलब ऐसे तो शहर में रहने वाली स्त्री होता है, लेकिन यहाँ नागरी का मतलब है तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो। हे राधा जी, मेरे सारे सांसारिक कष्टों का आप हरण कीजिए। अच्छा, आगे पंक्ति में क्या कह रहे हैं, जा तन की झाई परे, जिसके शरीर की झाई अर्थात परछाई पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम जो है, कृष्ण जो है, वो हरित दुति के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। हरित हरित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है जी, पहला अर्थ तो इसका यही है कि जिसके शरीर की झाई अर्थात परछाई पड़ने से ही जो कृष्ण है वो हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, मेरे संसार की जो बाधाएं हैं उनका हरण करें। इस तरह का वो कहना चाहते हैं। इसका प्रारंभिक अर्थ तो यही है, लेकिन इसमें दूसरा अर्थ भी निकलता है। ठीक है, क्या है, राधा जी, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूं जिससे मैं फिर से समझा सकूं। ये नीचे वाली पंक्ति में पहली पंक्ति जो है उसका कोई अर्थ में अंतर नहीं है। जो पहला जो अर्थ है उसमें झाई का अर्थ था परछाई पड़ने से श्याम जो है, कृष्ण जो है, वो हरित यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा अर्थ देखते हैं, झाई, जिसकी झाई पड़ने से अर्थात जिसकी कृपा होने से। यहाँ पर जो दूसरा अर्थ है झाई का वह है कृपा। श्याम का मतलब है सांसारिक कष्ट, श्याम मतलब काला, कलमश, कलमश का मतलब है सांसारिक कष्ट। हरित का मतलब है हरण होना। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ है हरण होना। तो जिसके कृपा मात्र से ही जो संसार के जो कलमश हैं उनका हरण हो जाता है, ऐसी राधा जी आप मेरे संसार की, मेरे सांसारिक जो बाधाएं हैं उनका हरण कीजिए। ये इसका दूसरा अर्थ था। ठीक है, पहला तो था कि कृष्ण जिसकी परछाई देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है कि जिसकी कृपा से, झाई का मतलब दूसरा अर्थ है जो कृपा है, कृपा से श्याम मतलब कलमश, जो सांसारिक कलेश हैं वह सब, हरित का मतलब है हरण हो जाता है उनका। ठीक है, और अब तीसरा अर्थ क्या है, जा तन की झाई पर है। यहाँ पर जो झाई का तीसरा अर्थ है, झाई का मतलब है छाया। ठीक है, और छाया, क्योंकि राधा जी जो है वो स्वर्णिम उनकी आभा है शरीर की, तो यहाँ झाई का अर्थ लिया गया है पीला। ठीक है, और श्याम का अर्थ लिया गया है, कृष्ण किस रंग के हैं, नीले रंग के हैं, नीला। और जो तीसरा अर्थ है वो हरित का मतलब है हरा। ठीक है, तो जिस तरह से
पीले रंग को जब नीले रंग में मिलाया जाता है तो वह हरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनको रंगों के मिश्रण के बारे में भी और रंगों के संयोजन से कौन से नए रंग बनते हैं इस बारे में भी इनको जानकारी थी, उसका भी परिचय इन्होंने यहाँ दिया है। और जो तीसरा अर्थ जो निकलता है इस नीचे वाली पंक्ति का या दोहे के जो दूसरा भाग है उसका है कि राधा जी की जो पीली जो छाया है या स्वर्णिम जो छाया है शरीर की, वह जब हरे पर पड़ती है तो वह, माफ कीजिए, जब वह नीले पर पड़ती है तो वह हरा हो जाता है। यानी कि श्री कृष्ण के जो नीले शरीर पर पड़ती है तो वह भी हरे हो जाते हैं, अर्थात हरित हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने रंगों का परिचय दिया हुआ है और रंगों के संयोजन से जो नए रंग बनते हैं उनका भी परिचय उनकी इस रचना में मिलता है। एक प्रश्न बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, और ये प्रश्न होता है कि बिहारी के काव्य में बहुज्ञता का वर्णन किया गया है या बिहारी ने अपने काव्य में बहुज्ञता का परिचय दिया है। इसका मतलब क्या है? बहुज्ञता का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान इनको था। ठीक है, तो ये भक्ति की भी बात करते हैं और साथ साथ देखिए ये एक तो प्रेम और सौंदर्य की बात कर रहे हैं, उसी में भक्ति ले आ रहे हैं, और तीसरा उसी में ही रंगों के सम्मिश्रण से जो नए रंग बनते हैं इस जानकारी का जो प्रयोग है वह भी अपने इस काव्य में कर रहे हैं। तो अलग अलग एक ही दोहे में अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों के ज्ञान का परिचय कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो केवल एक बिहारी है, इसलिए कहा जाता है कि बिहारी के काव्य में बहुज्ञता देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले छंद पर चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है, आप ये मानिएगा, और बिहारी के छंदों में सबसे ज्यादा अर्थ, मतलब तीन तीन अर्थ एक छंद में भरने का जो ये काम है इन्होंने इस छंद के माध्यम से किया है। आगे देखते हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरुकी मनुसिंधु में लस्ती सपल्लव डार। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और नायिका का जो शरीर है वह एक पारदर्शी वस्त्र में कैसा दिखाई दे रहा है, उसके अंग और प्रत्यंग कैसे हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। झीना वस्त्र पहन रखा है, झीना का मतलब है पारदर्शी वस्त्र पहन रखा है। झुलमुली और झलकती, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इसका मतलब है झिलमिलाती है और झलकती है। क्या? ओप, ओप का मतलब है आभा, प्रकाश। अपार का मतलब है जिसकी कोई सीमा न हो। ठीक है, झ झ झ वर्ण की आवृत्ति भी हुई है तो अनुप्रास अलंकार भी है। झीने पट में झुलमिली झलक। अच्छा, एक चीज और रह गई जो पीछे, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि झाई में तीन अर्थ हैं, श्याम में तीन अर्थ हैं और हरित में तीन अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। ठीक है, पीछे वाले में आप जरूर लिखिएगा श्लेष अलंकार, जब भी ये अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको लिखना है कि श्लेष अलंकार का चमत्कार है इसमें। अब दूसरा बात करते हैं। जीने पट में झुलमिली झलकती ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। सिंधु का मतलब है सागर, सिंधु का मतलब है सागर में। लस्ती, लस्ती का मतलब है सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। सपल्लव डार, पत्तों से लदी हुई डाल, पत्तों से लदी हुई डाल सुसज्जित हो रही है, सुशोभित हो रही है सागर में। किसकी? सुरतरु की, कल्प वृक्ष की। मनु का मतलब है मानो, मानो मतलब आप यहाँ एक कल्पना करें कि एक स्त्री है जिसने पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं, उसके सारे अंग प्रत्यंग जो हैं उन वस्त्रों से दिखाई दे रहे हैं, उसके शरीर की जो आभा है वह दिखाई दे रही है, पूरे अंग प्रत्यंग जो है वो पूरी आभा के साथ, पूरे सौंदर्य के साथ वो एक पारदर्शी वस्त्र में से पीछे से दिखाई दे रहे हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, जहां भी मानो, जानो, जनू, जानो, मनु, मानो, इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कवि कह रहे हैं कि मानो कल्प वृक्ष की एक पत्तों से लदी हुई डाल सागर में लहरा रही हो, सागर में हिल रही हो। ठीक है, तो नायिका में संभावना व्यक्त की गई है कल्प वृक्ष की पत्तों से लदी हुई डाल। पत्तों से लदी हुई डाल का मतलब है उसका शरीर जो है उस पर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सुंदर अंग हैं जो पारदर्शी वस्त्र में से दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कहना चाह रहा है कि जिस तरह से पानी के नीचे अगर हम किसी डाल को हिलाएं तो वो दिखाई देगी और उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है उस डाल का, उसी तरह से पारदर्शी वस्त्र के पीछे से भी जो नायिका के शरीर के अंग प्रत्यंग है उसकी शोभा सुंदर दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं।
थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एक ही दोहे में बड़ी बड़े अलग अलग अर्थ हैं, तो थोड़ा सा तीव्रता से करेंगे। आपको अगर समस्या आए तो आप इसको रोक करके आराम से ठहर करके धीरे स्पीड में सुन सकते हैं। मेरी स्पीड थोड़ी आज तेज रहने वाली है। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग। देखिए यहां पर भी आप देखेंगे श्लेष अलंकार का बड़ा चमत्कार है। अजो तर्योना ही रहो, आज तक तर्योना ही रह गया। अजो, अजो मतलब आज तक, तर्योना ही रह गया। तर्योना होता है एक कान का आभूषण जो कान में पहना जाता है, एक आभूषण का नाम है तर्योना। आज तक तर्योना ही रह गया, श्रुति सेवत एक अंग, केवल कान की अंग, ये अंग है रंग नहीं है ना, इसको ठीक कर लेना, अंग, कान की सेवा करते हुए केवल एक अंग, कान, श्रुति का मतलब होता है कान, ठीक है, श्रुति का मतलब होता है कान, और तर्योना होता है एक आभूषण। तो कवि कहता है कि जो तर्योना है वह केवल कान की सेवा करते हुए बेचारा तर्योना ही रह गया, अर्थात वह अपने महत्व को बढ़ा नहीं सका, उसका महत्व स्थापित नहीं हो सका, बहुत मूल्यवान नहीं बन सका। बेचारा कान पर रहता है तो पीछे रह जाता है। कान का आभूषण किसको ज्यादा दिखाई पड़ता है? वो फिर कान के ऊपर से बाल नायिका जब हटाएगी, वो दिखाएगी जानबूझ कर करके, तब तो कान का आभूषण दिखाई देगा, ठीक है। उसका उतना महत्व नहीं होता कान के आभूषण का, क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह जाता है। अब देखिए किस किस आभूषण का महत्व है वो यहाँ पर बताया गया है। नाक बास बेसरी लयो, बेसरी भी एक आभूषण है। बेसर क्या है? एक आभूषण है जो नाक पर रहता है। नाक, नाक का मतलब नाक ही है। नाक बास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग, मुक्तन का मतलब है मोती, मोती का साथ लेकर, मोती के साथ रहने से जो बेसर है, बेसर जो नाक का आभूषण है, वो नाक पर विराजमान हो गया है। बात इतनी सी है कि एक जो अर्थ है इसका, सामान्य अर्थ तो यही है कि जो तर्योना है, कान का आभूषण है, वो कान की सेवा करता रहा, केवल एक अंग की सेवा करता रहा, इसीलिए वह बेचारा तर्योना ही रह गया है, अर्थात उपेक्षित रह गया है। लेकिन जो बेसरी है, बेसरी जो नाक का आभूषण है, उसने मोतियों के साथ गठबंधन कर लिया, मोतियों के साथ बैठ गया, मोतियों की संगति कर ली, इसकी वजह से उसको नाक पर धारण किया जा रहा है। अब आप देखें कि कान के आभूषण को तो प्रयास के साथ दिखाना पड़ता है, लेकिन नाक का आभूषण सामने से दिखाई दे जाता है। तो नाक पर धारण किए गए आभूषण का महत्व ज्यादा है। यूं भी मनुष्य के शरीर में जो इज्जत का, मान का, सम्मान का जो प्रतीक है वो नाक ही है। इसलिए कहते हैं उसने मेरी नाक कटा दी, उसने तो मेरी नाक ऊंची कर दी। तो नाक का जो आ, स्थान है शरीर में वो बड़ा ऊंचा माना जाता है, सम्मान के साथ उसका सम्मान का स्थान उसको दिया जाता है नाक को। तो नाक पर बेसर बैठ गया है, क्या है कारण? केवल उसने मोतियों के साथ संगति कर ली है। एक अर्थ तो इसका ये है। अब दूसरा अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ दूसरा भी है, और दूसरा अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण अर्थ है। ये तो सामान्य अर्थ था, दूसरा अर्थ जो है वही विशिष्ट अर्थ है, और वही जो है वो अन्योक्ति है, और उसी को आप कहेंगे व्यंजना, ठीक है। तो अजो तर्योना ही रहो, तर्योना, तर्योना का मतलब होता है जो तरा नहीं है, अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ। तर्योना का मतलब है अजो तर्योना ही रहो, अर्थात आज अब तक उनका उद्धार नहीं हुआ, ठीक है। अब तक उनका उद्धार नहीं हुआ। किनका उद्धार नहीं हुआ? जो श्रुति सेवत एक अंग, जो केवल श्रुति अर्थात वेदों का ही अध्ययन करते रहे, अर्थात जो ग्रंथों का ही अध्ययन करते रहे। श्रुति का मतलब वेद होता है, श्रुति का मतलब कान भी होता है और वेद भी होता है। तो जो केवल वेद शास्त्र का अध्ययन करते रहे उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने मुक्तन, जिन कौन से लोगों ने? बेसर, बेसर का मतलब है मूर्ख लोगों ने, बिना सिर वाले लोगों ने, अनपढ़ जाहिल लोगों ने, या गंवार लोगों ने, या बहुत साधारण लोगों ने जब मुक्तन का साथ ले लिया, मुक्त आत्माओं का साथ ले लिया, या मुक्त आत्मा लोगों के संगत कर ली या सत्संग कर लिया, तो उन्होंने नाक में वास कर लिया। नाक का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। तो इसका एक अन्य अर्थ है कि, फिर से समझा देता हूं, कि जो लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करते रहे
उनका तो उद्धार नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मंदबुद्धि लोगों ने, जिन्होंने मुक्त आत्मा लोगों के साथ कर लिया, यानी कि अच्छे लोगों के साथ सत्संगति कर ली, ऐसे लोग स्वर्ग में निवास करने के अधिकारी हो गए। ठीक है, तो एक तरफ तो वो आभूषणों की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो एक बहुत अच्छा दार्शनिक पहलू भी बता रहे हैं जीवन का, कि जो लोग केवल किताबों में लगे रहते हैं, केवल ग्रंथ पढ़ने से ही सोचते हैं कि उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उद्धार नहीं होगा, बल्कि सत्संगति का जो महत्व है वह भी इसमें बताया गया है। और आप देखें, तर्योना में, श्रुति में, नाक में, बेसरी में, मुक्तन में, ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनमें 2-2 अर्थ हैं, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहि धरी धर हरि चित लाऊं, विषय तृषा परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। देखिए, जम, जम का मतलब होता है यम, यम का मतलब है मृत्यु काल। ठीक है, यम करी, करी का मतलब होता है हाथी, यम रूपी हाथी, यमराज रूपी हाथी। ठीक है, यमराज रूपी हाथी, तो यहाँ पर रूपक हो गया, पहली पंक्ति में क्या हो गया? रूपक हो गया। तो कहा गया है कि यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हूं। यहाँ जो है ये भक्ति का दोहा है, और इसमें भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, और कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे आकर पड़ गया हूं। इहीं धर, इस बात को हृदय में धारण करके, यानी कि इस बात को विचार कर, मैं हरि को अपने हृदय में लाता हूं, यानी कि इस कारण से मैं बार बार हरि के नाम का चिंतन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे खड़ा हूं, हो सकता है कभी भी वो मुझे कुचल दे। ठीक है, यानी कि मृत्यु जो है मनुष्य का एक सबसे गहरा सत्य है कि मनुष्य को मरना है। और जो कवि है वो एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे पता चल रहा है कि सांसारिक जितने भी विषय वासनाएं हैं, इनसे उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो अब उसे सत्य का पता चल रहा है। वो कह रहा है कि मैं यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ गया हूं, इसीलिए मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को का गुणगान अपने हृदय में करता हूं। पहली पंक्ति में कह रहा है, और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? विषय तृषा, विषय का मतलब है विषय वासनाएं, तृषा का मतलब होता है सारी तृष्णाएं, इच्छाएं। ठीक है, परिहरि का त्याग करता हूं, अजो, आज ही, और नरहरि के गुण गाता हूं। नरहरि का मतलब आप जानते ही हैं, नरसिंह अवतार जो हुए थे, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की जान बचाई थी, है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हरि 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 बार बार आ रहा है, लेकिन हर बार हरि का अर्थ जो है तरहरि, परहरि और नरहरि और धरहरि, यहाँ पर हरि हरि के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तरहरि में मतलब कहीं तो ये जो तरहरि है इसमें हरि अलग से शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी अलग से शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर हरि शब्द अलग से पहचाना जा सकता है। यहाँ पर भी नर और हरि में अलग हरि जुड़ा हुआ है, लेकिन परिहरि में हरि का मतलब परमात्मा नहीं है। ये यहाँ हरि और यहाँ हरि दोनों जगहों पर हरि जो शब्द है वह एक शब्द के अंश के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पर हरि का मतलब परमात्मा है, यहाँ पर हरि का मतलब विष्णु है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हरि 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 के अर्थ शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है और अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है, और ये भक्ति का दोहा है। चलिए, एक प्रश्न और भी आता है बिहारी के बारे में, कि बिहारी के काव्य में, बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। तो अभी आप देख रहे हैं, ऊपर से आपने देखा जो राधा जी की स्तुति कर रहे थे वहां भक्ति था, और यहाँ पर जो ये जम करी है ये इसमें भी भक्ति है, अजो तरोना में भी भक्ति है, लेकिन झीने पट में झुलमुली जो है यहाँ पर श्रृंगार है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उनके काव्य में नीति, भक्ति और श्रृंगार की उन्होंने त्रिवेणी प्रवाहित की है, तो आपको कम से कम 3 दोहे इनके याद रखने पड़ेंगे जो अलग अलग किस्म के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के है उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर कोई नायिका की सखी है, यानी कि राधा जी की जो सखी है वह राधा जी से कह रही है कि तुझ पर मैं न्योछावर
करती हूँ उर्वशी। उर्वशी का मतलब है, उर्वशी एक अप्सरा है, ठीक है। उर्वशी जो आकाश में रहती है, स्वर्ग में रहती है, देवताओं के बीच रहती है, और देवताओं के बीच रह करके बड़ी सुंदर एक अप्सरा है, और जो मन को बहलाती है इंद्र आदि देवताओं के। तो उससे तुलना की गई है कि मैं तो तुझ पर न्योछावर कर सकती हूँ, तू इतनी सुंदर है कि तुझ पर न्योछावर किया जा सकता है उर्वशी को भी। सुन राधिके सुजान, हे राधिका तू बड़ी सुजान है। वो शायद निराश हो रही होगी कि कहीं कृष्ण किसी और दूसरी नायिका के प्रति आसक्त तो नहीं हो गए हैं, है ना। तो यहाँ वो कह रही है कि हे सुन राधिका, सुजान है तू, समझदार है, मैं तुझे बताती हूँ कि तू तो इतनी सुंदर है कि तुझ पर तो उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। और तुझे मैं एक बात और बता देती हूँ कि तू मोहन के है उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, तू उर्वशी के समान है, तू उर्वशी के समान है, और तू मोहन के उर्वशी बसी हुई है, मतलब हृदय में बसी हुई है। अब आप देखें, उर्वशी और उर्वशी केवल शब्दों को अलग अलग करने से उसके अर्थ बदल रहे हैं। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है, और यहाँ पर सभंग यमक अलंकार है, जहां पर शब्दों को तोड़ना और जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, उर्वशी को उर्वशी लिख दिया गया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, और शुद्ध रूप से ये श्रृंगार का दोहा है। आगे चलते हैं, और एक और श्रृंगार का दोहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत, भवन है ये, भवन भौर नहीं है ना, भवन, भवन का मतलब है भवन। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर एक नायिका और एक नायक एक भवन में बैठे हैं। बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं भरे भवन में। भरे भवन का मतलब है बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, एक उस कोने में है, एक उस कोने में है, दोनों के बीच में प्रेम है लेकिन किसी को पता नहीं है। तो कहत नटत, नायक उसे अलग से मिलने के लिए कहता है, और वह कहता है, कहते का मतलब यहाँ पर वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इशारों ही इशारों में इस तरह का संकेत करता है कि नायिका तक बात पहुंच जाती है। जब वो कहता है तो वह नटत यानी कि मना कर देती है, और वो भी इशारों ही इशारों में, आंखों ही आंखों में। एक व्यक्ति जो नायक है वह उसे आमंत्रित करता है भवन से बाहर चलने के लिए, कहीं और अलग एकांत में मिलने के लिए, और वह दूर से ही अपनी आंखों ही आंखों में नटत यानी कि मना कर देती है। नायक उस पर रीझता है अपनी आंखों ही आंखों से। जैसे ही रीझता है तो नायिका खींच जाती है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है। मिलत, जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं तो दोनों ही खिलत यानी कि खिल जाते हैं, हंसने लगते हैं। और जब हंसने लगते हैं तो नायिका लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है, सकुचा जाती है। और इस तरह से नायक और नायिका भरे हुए भवन में, जहां लोगों से लोग खचाखच भरे हुए हैं, वहां पर बैठकर आंखों ही आंखों में सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो आंखों ही आंखों में किस तरह से बातें की जाती हैं, इसका भी अंदाजा हमारे बिहारी जी को पूरी तरह से था, और उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, ये कहा है। बहुत सारे गीत आंखों की बातों पर बनाए गए हैं। आंखें ही होती हैं दिल की जुबां, इस तरह के कई सारे गीत फिल्मों में होते हैं। कक्षा होती तो मैं भी गा के सुनाता तुम्हें, यूं भी मेरा गला खराब है। चलिए आगे बात करते हैं, मजाक की बात है। और ये देखिए, फिर से एक बार भक्ति का दोहा आ गया है कि कौन भांति रही ये बिरध। बिरुद, बिरुद का मतलब है तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश किस प्रकार रहेगा। अब देख अभी मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण जी, आज मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा जो यश है वो किस तरह से बचता है। मतलब तुम्हारा यश खत्म होने वाला है अब। कौन सा यश? दीनों पर कृपा करने का, लोगों पर कृपा करने का, लोगों को रक्षा करने का, लोगों का उद्धार करने का जो तुम्हारा यश है, तुम्हारी कीर्ति है, जो प्रसिद्धि है, अब ये किसी प्रकार बचेगी नहीं, मैं देखता हूं। देखिए, आप सीधा ललकार रहे हैं भक्ति में, भक्ति में ललकार सकते हैं, है ना। हम हमारे कोई गुरु जी हो तो उनको आप कह के बात करते हैं, लेकिन भगवान से हम तू भी कह देते हैं कि भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तैने मेरे साथ ये कर दिया। भगवान तू तो कभी मेरे साथ कभी कभी मेरे सपने में आ जा, मेरे ये काम पूरे कर दे। भगवान को हम बिल्कुल अपने अजीज समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, अपना साथी समझते हैं। इसीलिए भगवान से हम किसी भी प्रकार की बातें करते हैं, और बहुत ज्यादा सम्मान व्यक्त न करते हुए भी हम भगवान को बहुत ज्यादा नजदीक पाते हैं। तो यहाँ पर भी कवि जो है वो भगवान के प्रति बहुत गहरी आस्था और बहुत गहरा संबंध
बताते हुए कह रहा है कि आज मैं देखता हूँ हे मुरारी कि तुम्हारा जो सम्मान है, उद्धार करने का जो तुम्हारी यश है, तुम्हारी प्रसिद्धि है, वो किस तरह बसती है देखता हूँ। क्यों क्यों ऐसा कह रहा है और क्या कह रहा है आगे कि बीधे मोसो आई के गीधे गीधई तार, तूने गिद्ध को तो तार दिया। गीधे गीधई तार का मतलब है तूने गिद्ध ही गिद्ध को का उद्धार किया होगा। राम जी के अवतार के रूप में तुमने जटायु और संपाति का ही उद्धार किया होगा। तुम्हारा पाला अब मुझसे पड़ा है। बीधे मोसो आय के, अब तुम्हारा पाला मुझ जैसे एक पापी से पड़ा है। बिहारी देखिए खुद को पापी बता रहे हैं, है ना। ऐसा ही बीच बीच में कई कई बार तुलसीदास जी ने भी अपने आप को ऐसा कहा है, सूरदास जी ने भी ऐसा कहा है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास ने भी कहा है, ठीक है। और तुलसीदास भी कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मेरे, मतलब मेरे तो बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े कवि होते हैं, वो अपने आप को बहुत अज्ञानी समझते हैं। और किसी ने कहा भी है, किसी विद्वान ने, कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो मानता है कि वह सबसे अज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग ऐसी ही बात कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा पापी कोई है नहीं। तुमने छोटे मोटे गिद्धों का उद्धार करके अब बहुत बड़े तुम उद्धारक मत बनो, तुम्हारा पाला अब मुझसे बड़ा है। अर्थात यहाँ पर वो उसे नीचा नहीं दिखाना चाह रहे परमात्मा को, बल्कि उसे उसे आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे जैसे बड़े पापी का भी आप उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर पूरे भक्ति भाव से बात कही गई है। आगे चलता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। और ये वो दोहा है जहां से जयपुर का जो सिंहासन है और जयपुर का जो राज घराना है, उसमें बिहारी का सम्मान बढ़ गया था। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जब जयपुर पहुंचे थे, उस समय जयपुर के जो राजा मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनका एक विवाह हुआ, और वो विवाह बिल्कुल एक बहुत छोटी लड़की के साथ हुआ, बहुत ऐसी लड़की के साथ हुआ जो अभी किशोरी है, जो जवान नहीं हुई है पूरी तरह से, उसके यौवन का विकास भी नहीं हुआ है, बालिका है। उसके साथ उसका विवाह हुआ और वह अपनी बिल्कुल नवोढ़ा जो पत्नी है, उसके प्रेम में व्याकुल होकर के केवल रनिवास में ही निवास करने लगे महाराजा। ऐसा कहा जाता है और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। तो जब ऐसा हुआ और राजा ने राजपाट में ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो उनकी जो बड़ी रानी थी, वो रानी बड़ी व्याकुल हुई और उसने बड़े बड़े अपने सेना नायकों को, अपने मंत्रीगणों को, परिषदों को बुलाया और उनसे कहा कि भैया इनको समझाओ थोड़ा राजा को। लेकिन राजा को कौन समझा सकता है, राजा को समझाने जाएं और कहीं राजा ने गर्दन पर तलवार रख दी तो क्या होगा। तो कोई भी उस काम को आ, नहीं कर पा रहा था। तब बिहारी को बुलाया गया और बिहारी ने एक कविता लिखी और कविता के माध्यम से समझाया कि राजा जी की जो ये नायिका है, अभी बहुत इसकी उम्र कम है, अभी तो ये बालिका है, और अभी आप इतने प्रेम में व्याकुल हो गए हैं इसके कि राजपाट सब भूल गए हैं। यदि यह यौवन हो जाएगा, यौवन इस पर आ जाएगा, और जब यह युवती बन जाएगी और इसका सौंदर्य परिपक्व हो जाएगा, उस समय आपका क्या हाल होगा, है ना। तो इस तरह से इन्होंने, लेकिन ये बात सीधी नहीं कहने की है, इसको इन्होंने घुमा कर कहा है, अन्योक्ति में कहा है। तो अन्योक्ति में कैसे कहा है, अन्योक्ति अलंकार का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या कहा है इन्होंने, देखिए क्या कहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। देखिए क्या कहा है कि अरे भंवरे अली, अरे भंवरे कली ही सो बंध्यो, तू तो कली पर ही इतना आसक्त हो गया, अभी तो कली है ना, ये खिली ही नहीं है, फूल बनी ही नहीं है। अली का मतलब भंवरा। अरे भंवरे तू कली पर ही इतना आसक्त हो गया है, अभी तो न तो इसमें पराग है, न तो इसमें परागण हुआ है, न ही मधुर मधु, न इसमें कोई शहदी है, न कोई मधु है, इसमें कोई मिठास भी नहीं है। नहीं विकास ही काल, अभी इसका पूरा विकास ही नहीं हुआ है। अरे भंवरे तू तो कली से ही बन गया है, आगे तेरा क्या होगा, आगे तेरा क्या हाल होगा। इसका एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ वो है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हे राजा जी, अभी तो इस नायिका का जो यौवन है वो इस पर आया ही नहीं है, अभी तो ये बालिका है, अभी इसमें कोई मधुरता नहीं है, अभी इसका शारीरिक विकास भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तुम तो एक छोटी बालिका पर ही आसक्त हो गए हो, जब यह युवती बन जाएगी
तो तुम्हारा राजपाट तो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने इतनी मधुरता के साथ कही है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दोहे को सुन करके महाराज जो हैं वो अपने राज भवन से, रानी के भवन से निकले और राजपाट को फिर से चलाने लगे। और इसके बाद ही ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बिहारी को कहा कि ऐसे दोहे तुम और लिखिए और हर दोहे पर मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, ऐसा कहा जाता है। तो बिहारी का जो महत्व है जयपुर के राजघराने में, उसको स्थापित करने में इनका, इस दोहे का बड़ा योगदान है। आगे चलते हैं। ये जो दोहा है ये बिहारी के बारे में जब पूछा जाता है कि बहुज्ञता का परिचय दिया है, यानी कि बहुत सारे विषयों का ज्ञान होने का परिचय बिहारी ने अपने काव्य में दिया है। तो जब भी ये परीक्षा में ये प्रश्न आए तो ये दोहा आप ये जरूर याद कर लें और इसको अपनी परीक्षा में अपने उत्तर पत्रक पर आप जरूर लिखें। क्या है कि ये, इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मंगल बिंदु सुरंग मुख, देखिए क्या कह रहे हैं, मंगल बिंदु सुरंग, मंगल बिंदु सुरंग, मंगल रूपी सुंदर रंग का बिंदु, यानी लाल रंग का बिंदु। ठीक है, जैसे एक नायिका है, ये इसका चेहरा है, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, हालांकि है ना ये आंखें हैं, ऐसा मान लेते हैं, ये इसकी नाक है, ये इसका मुंह है। ठीक है, तो एक नायिका है, इसके बाल भी बना देते हैं थोड़े से। ठीक है, नहीं तो कोई कहेगा कि मुझे ड्राइंग नहीं आती। चलिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि रूपी मंगल रूपी बिंदु सुरंग, सुरंग का मतलब है लाल रंग का एक सुंदर बिंदु है। कहाँ है? यहाँ पर मुख शशि, चंद्रमा रूपी मुख पर, ये चंद्रमा रूपी मुख पर मंगल रूपी एक लाल बिंदु है। केसर आड़ गुरु, और गुरु रूपी यानी कि बृहस्पति रूपी केसर की एक आड़ी रेखा उस बिंदु के नीचे है, ऐसे। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि मराठी जो रानियां हुआ करती, महाराष्ट्र की जो है, मराठा क्षेत्र की जो रानियां हुआ करती थी, वो ऐसी बिंदी लगाती, उसके नीचे एक लाइन खींचती थी। तो इसी तरह की एक रेखा, आड़ी रेखा केसर की लगाई गई है, जो कि बृहस्पति रूपी, ऐसा कहा जाता है बृहस्पति का रंग पीला होता है, तो केसर का रंग भी पीला होता है, तो पीले रंग की एक आड़ी रेखा खींची गई है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक बात तो यह है कि नायिका का जो मुख है उस पर लाल रंग का बिंदु है और उसके नीचे एक केसर की आड़ी रेखा खींची गई है। लेकिन इसके साथ साथ तीन चीजें और भी आई हैं। देखिए क्या आई है तीन चीजें, मैं बताता हूँ आपको। तीन चीजें आई हैं, वो है मंगल, शशि यानी चंद्रमा, और गुरु यानी बृहस्पति। तो ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह जब किसी एक राशि में आ जाते हैं, ये ज्योतिष की बात हुई है, मुझे नहीं पता ज्योतिष के बारे में, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है बिहारी के संदर्भ में ही। ज्योतिष में मेरी न तो कोई रुचि है और न ही मुझे ज्योतिष का कोई ज्ञान है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये तीनों ग्रह, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, जब एक उसमें आ जाते हैं, राशि में आ जाते हैं, तो उस वर्ष वर्षा बहुत होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत होती है। तो यहाँ कहा गया है कि जब मंगल चंद्रमा रूपी मुख पर मंगल रूपी बिंदु लगाया है और उसके नीचे बृहस्पति रूपी जब रेखा खींचती है नायिका ने नारी, एक नारी लही संग, क्या मतलब है? एक नारी के चेहरे पर जब ये तीनों चीजें एक साथ आ गई हैं, संग का मतलब है एक साथ आ गई हैं, तो नायक के लोचन, लोचन मतलब आंखों को उसने रसमय कर दिया है, अर्थात नायक के आंखों में प्रेम का रस भर गया है। जिस तरह से पूरे जगत में रस भर जाता है, अर्थात वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रेम का वर्णन किया हुआ है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, और साथ ही साथ ज्योतिष का भी परिचय उन्होंने दिया है। यहाँ नारी का मतलब है एक राशि, ठीक है जी, और नारी का मतलब नारी भी है। तो नारी के अर्थ में तो नारी है कि एक नारी ने जब अपने चेहरे पर एक बिंदी लगाई, मंगल रूपी एक लाल बिंदी लगाई, और चंद्रमा रूपी उसका मुख है, बृहस्पति रूपी एक आड़ी पीली रेखा उसने खींची है केसर की। तो जब उस नारी ने अपने चेहरे पर लगाई, तो जब नायक ने उसे देखा तो उसे, उसका जो आंखें हैं उसमें प्रेम रूपी रस भर गया, प्रेम का रस भर गया। और उसी तरह से जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति जब एक राशि में इकट्ठे आ जाते हैं, तो सारा संसार, जगत भी आया है। तो संसार रूपी जो जगत है, संसार रूपी मतलब संसार जो है वह वर्षा से भर जाता है या जल से
मग्न हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रूपक अलंकार है, बहुत अच्छे रूपक बनाए गए हैं। मंगल बिंदु सुरंग, मुख रूपी शशि, और बृहस्पति रूपी केसर, और लोचन रूपी संसार। तो यहाँ पर 4 रूपक आए हैं और यहाँ पर रूपक अलंकार है। और साथ ही साथ जब भी मैंने बताया आपको बहुज्ञता का कभी प्रश्न आ जाए तो आप ये जरूर बताएंगे इसमें कि बिहारी ने इस दोहे में ज्योतिष के ज्ञान का परिचय दिया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले दोहे पर। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये जो छंद है, मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग, रस में किए लोचन जगत, ये कोई दोहा नहीं है, है ना? ये सोरठा है। मैंने शायद इसको बीच बीच में दोहा कह दिया होगा, क्योंकि बिहारी ने दोहे ज्यादा लिखे हैं ना, तो इसलिए मुंह में भी आ जाता है कि दोहा, जबकि ये एक सोरठा है। सोरठा भी दोहे जैसा ही छंद होता है, लेकिन आप देखें जैसे यहाँ पर काल है, हवाल है, रंग है, अंग है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तुक नहीं मिल रही। गुरु और जगत की कोई तुक नहीं होती, लेकिन तुक यहाँ मिल रही है, सुरंग और संग। तो जो सोरठा होता है उसमें जो तुक होती है वो बीच में मिलती है, अंत में नहीं मिलती। जो दोहा होता है उसमें अंत में मिलती है। बाकी ज्यादा कोई भेद इसमें नहीं होता, थोड़ा बहुत और होता है, लेकिन वो यहाँ बात करने की है नहीं। बहुत सामान्य सी बात बताइए, क्योंकि कहीं आप ये न लिख दें कि इस दोहे में, क्योंकि जब आप व्याख्या में लिखेंगे दोहे में, तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं वो देखेंगे कि आपको छंद का ज्ञान नहीं है, ठीक है? तो वहां पर आपका नंबर कट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप इस दोहे के बारे में जब भी बात करेंगे तो आप दोहा, इस इस छंद के बारे में जब भी बात करेंगे तो आप इसे दोहा नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सोरठा। चलिए अगले छंद पर चलते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। की 4 चीजें बताई गई हैं। तंत्री नाद मतलब वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। कवित रस कविता का रस, सरस राग मतलब रस से परिपूर्ण राग मतलब गीत संगीत, और रति रंग का मतलब है प्रेम का रंग। 4 चीजें बताई गई हैं, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, कविता का रस, और गीत संगीत का जो सौंदर्य, और साथ ही साथ रति रंग यानी कि प्रेम का रंग। ये 4 चीज ऐसी हैं जो इनमें अनबूढ़े यानी कि जो इनमें पूरी तरह से नहीं डूबता है, जो इनमें पूरी तरह से नहीं डूबता है वह डूब जाता है, वह डूब जाता है। यहां पर भी देखें आप, जो नहीं डूबता है वो डूब जाता है, तो विरोधाभास अलंकार है, ठीक है? जो नहीं डूबता है वो डूब जाता है, लेकिन यहाँ पूरा विरोध नहीं है, विरोध का आभास है। क्या कहना चाहते हैं? जो पूरी तरह से समर्पण नहीं करता है उसका उद्धार नहीं होता है। जो पूरी तरह से समर्पण नहीं करता उसका उद्धार नहीं होता। आप कविता के रस में जब तक पूरी तरह से नहीं डूबेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। आप वाद्य यंत्र को बजाना तो चाहते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से डूब करके अगर उसको नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी वाद्य यंत्रों से बहुत अच्छा संगीत पैदा नहीं कर सकेंगे। अगर आप संगीत की अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो आप सुंदर गीत नहीं गा पाएंगे। और जब तक प्रेम में भी डूब करके प्रेम नहीं किया जाएगा तब तक प्रेम का आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो पूरी तरह से नहीं डूबते वो डूब जाते हैं। और जो बूढ़े सब अंग, जो पूरी तरह से अपने सारे अंगों के साथ, अपने पूरे समर्पण के साथ जो इनमें डूब जाता है, जो भी व्यक्ति तंत्री नाद में, कवित रस में, सरस राग में और प्रेम के रंग में जो डूब जाता है पूरी तरह से, केवल वही तर जाता है, अर्थात उसका उद्धार होता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ये धर समर जोड़ी लसत निशान। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ कि आज की कक्षा में काफी सारी बातें हो गई हैं। इसको अपन कुछ, मेरे ख्याल से इतने ही और बच गए हैं, तो 10 एक तो अपन ने कर लिए हैं, और मैं सोचता हूँ अगली कक्षा में कल पढ़ लेंगे। थोड़ा सा मेरा गला भी ठीक नहीं है, और अगली कक्षा में अपन इसको कल पढ़ लेंगे, बाकी जो दोहे हैं आज जितने पढ़े। सर हाँ जी, सर जो आपने ना वो जाई का बता सॉरी अब सुनो सुनो श्याम सुनो, का कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी हम ये डिस्कशन है ना, ये कक्षा के बाद कर लेते हैं। मैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ, उसके बाद करेंगे। तो ये जो 10 या 11 जितने भी दोहे हो पाए हैं आज, इसकी
इसके बाद के जो दोहे हैं वो हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। अगली कक्षा का इंतजार करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।